हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आ गई हूँ व्हेन द स्काई फॉल्स का एक और नया एपिसोड। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, वो गुंडे तो भाग जाते हैं, पर तीवारा जब घर पहुंचता है तो जो अंकल पितकुल होते हैं वो कहते हैं कि तुम अब बैंकॉक जाओ क्योंकि तुम बहुत ही बेतमीज़ इंसान हो गए हो। क्योंकि उन्हें डर होता है कि जनरल की सारी प्रॉपर्टी कहीं ट्रस्ट के अंदर ना चली जाए या फिर उन्हें मिले ही ना, क्योंकि तेवाराज बहुत बेतमीज़ इंसान हो गया होता है। तेवाराज कहता है मैं चला जाऊंगा, पर साथ में आपकी ये फ्रेंड वहाँ नहीं रहेंगी, क्योंकि वो चाहते होते हैं उनकी फ्रेंड और उनकी बेटी वहाँ पर रहे। उनकी फ्रेंड तो वहाँ इसलिए रहना चाहती होती है क्योंकि वो चाहती होती है कि उनकी बेटी की शादी जल्द ही तेवाराज से हो पाए। आंटी पितकुल भी ऐसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं कि क्यों उनको साथ में रखना है। तेवाराज उनको रहने से मना कर देता है और कहता है मैं जल्द ही चला जाऊंगा। फिर दिखाया जाता है तेवाराज आज थोड़ा परेशान होता है और जो सारिका होती है वो घर पहुंच जाती है। सारिका अपने गांव वालों का बहुत सारा धन्यवाद देती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब लोग आए, पर आपको रात में यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है अंकल। एक अंकल होते हैं जो उसको छोटे पर से ही बहुत जानते होते हैं, उससे बहुत प्यार करते होते हैं। और फिर दिखाया जाता है सारिका कहती है कि आप जा सकते हैं अंकल, पर अंकल कहते हैं तुम लोग आराम से सो जाओ, मैं आज रात भर यहीं पहरा दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ छोटे पर भी यही लोग तुम्हें ढूंढने आए थे। तुम लोग जाओ जल्दी से आराम से सो जाओ। और क्रुद्ध इस बात से खुश होता है कि अंकल वहाँ पर आए हुए हैं। अंकल के जाने के बाद वो सारिका से थोड़ा पास आता है और सारिका कहती है क्या कर रहे हो तुम। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है तेवाराज के पास। तेवाराज अपनी जो जगह होती है वो वहाँ पे खड़ा रहता है और सारिका अपनी जगह से देख रही होती है तेवाराज इतनी रात में वहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है। और तेवाराज सोच रहा होता है पता नहीं सारिका मिली होगी कि नहीं। सारिका वहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुँच जाती है। तेवाराज कहता है अरे मुझे पता चला था तुम तो किडनैप हो गई, मुझे लगा कि तुम तो वाइफ बन गई होगी उन किडनैपर की। तो वो कहती है तुम्हारे जोक्स बहुत अच्छे हैं, पर तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी मर्जी, मेरी जगह और मेरा गांव, मैं कहीं पे भी टहलूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। सारिका घर पर पहुँच जाती है और फिर दिखाया जाता है तेवाराज अपने घर पर आता है। तेवाराज अपने घर पर आता है तो इनसी कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ सारिका को ढूंढने के लिए, बहुत टाइम हो गया है, गाँव वाले बोल कर गए थे सारिका मिल नहीं रही है। तेवाराज कहता है कि नहीं वो मिल गई है। तो इनसी कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहते हैं अभी मैंने देखा वो एकदम मस्त हट्टी कट्टी बढ़िया से टहल रही थी वहाँ, उसको वैसे भी कोई काम तो है नहीं, सबसे पंगे ले लेती है, इसीलिए। इनसी कहता है पर तुम्हें ये सब कैसे पता कि वो किसी ने उसको किडनैप नहीं किया। तो वो कहता है कि किडनैपर भी उससे डर कर भाग गए होंगे। और वो कहता है इनसी तुम कहाँ जा रहे हो। इनसी कहता है कि मैं देखने जा रहा हूँ कि सारिका ठीक है कि नहीं। तेवाराज कहता है वो ठीक है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि अरे मैं बता रहा हूँ ना। तो कहता है कि तुम्हें तो आजकल सारिका के बारे में बहुत कुछ पता रहने लगा है। तो तेवाराज कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ दिन भर लड़ती रहती है तो मुझे इतना तो पता ही होगा। सारिका आज अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है और बहुत मुस्कुरा रही होती है क्योंकि तेवाराज उसके बारे में चिंता कर रहा होता है। तेवाराज भी यही सोच रहा होता है कि सारिका चलो सही सलामत वहाँ पहुँच गई। सारिका तेवाराज से मिलने थोड़ी देर बाद जाती है वहाँ पर। जब वो वहाँ पर खड़ा होकर उसका वेट कर होता है क्योंकि सारिका देखती है कितनी देर ये वेट करेगा, कहीं ये ऐसे ही तो घूमने नहीं आया। पर तेवाराज उसकी चिंता करता होता है, इसीलिए वो बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहता है। और सारिका को वापस देखकर आज उसकी छोटी सी स्माइल आ जाती है। तेवाराज बहुत खुश होता है कि सारिका सही है, पर उसे ये खुद नहीं पता होता है कि वो इतना खुश क्यों है। क्रुद्ध भी थोड़ा चिंता में आ जाता है, पर आज वो बहुत ज़्यादा खुश होता है सारिका के लिए कि सारिका ठीक है। सारिका सुबह सुबह अंकल के लिए कॉफ़ी बना के लाती है और अंकल बहुत ही अच्छे हमेशा कॉफ़ी बनाते होते। तो सारिका कहती है आज मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कॉफ़ी बनाई है अंकल, टेस्ट करके बताइए। तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छी है, मेरी प्यारी सारिका जैसी ही बहुत ही अच्छी, और हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से इसमें है। फिर दिखाया जाता है अंकल बूथोंग घर पर पहुंच जाते हैं और कहती है सारिका तुम ठीक तो हो ना, सारिका तुम्हें कहीं लगी तो नहीं मेरी सारिका। और फिर सारिका कहते हैं मुझे पता चला तुम किडनैप हो गई थी। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो उन्हें पता चल जाता है ये वही गुंडे हैं जो उस समय उसे ढूंढ रहे थे छोटे पर। तो वो कहते हैं अब इनको इन्हीं का टेस्ट चखाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है तेवाराज के घर पे। जो तेवाराज के पितकुल अंकल होते हैं उनकी जो फ्रेंड होती है, उनकी
फिर दिखाया जाता है आज अंकल बूथोंग और वहाँ पे सारिका साथ में कहीं जा रहे होते हैं और ये किडनैपर्स आज उन पे नज़र रखे हुए होते हैं कि आज तो मौका देखते ही इन दोनों को ही मज़ा चखा देंगे। वो किडनैपर्स कहते हैं आज अच्छा ये दोनों लोग साथ में गए हुए हैं, बहुत ही चालाक बन रहे हैं, और इनका पीछा करते करते इनके साथ चढ़ जाते हैं सारिका। फिर दिखाया जाता है सारिका बहुत खुश होती है। सारिका मंदिर में जाती है और प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर गुंडे भी आए हुए होते हैं जो मौका देखते ही सारिका को वहाँ से दूसरी जगह ले जाना चाहते होते हैं। सारिका टेंपल के अंदर जाती है, वहाँ पे तेवाराज होता है। तेवाराज को देख के वो हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर क्यों है। तो वो कहता है कि मैं आज अपने सिनिन मतलब उसका जो घोड़ा होता है उसके लिए पूजा करने आया हूँ, पर तुम्हारी काऊ के लिए भी मैं पूजा करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ईगो बहुत बड़ा हो गया था। ये बात तो मैं समझ गया हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने ना तब झुका था, ना अब झुकूंगा, ना मैं कभी भी झुकूंगा। ये तो तुम समझ ही लो। तुम कोई भी हो सारिका, पर यहाँ पे पिचाई खानदान का मैं इकलौता वारिस हूँ और मैं ना झुकता हूँ ना मैं किसी की बातों में आता हूँ। मैं सिर्फ लोगों को नीचे झुकाता हूँ। तुम मेरे सामने ज़रूर झुकोगी, ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। और वहाँ पर सारिका भी उसे बहुत कुछ बोल देती है और वहाँ से बिना लड़ाई किए ही आज तेवाराज चला जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ से सारिका जा रही होती है तो वो गुंडे उसका पीछा करते हैं। फिर दिखाया जाता है कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और ये गुंडे उनकी बात सुन लेते हैं कि चुम्पू कितनी अच्छी लड़की थी, वो छोटे पर ही चली गई, कितनी प्यारी बच्ची थी चुम्पू। चुम्पू बहुत ही छोटी थी तब वो यहाँ उसको अंकल बूथोंग कितना प्यार करते थे और ये गुंडे सोचते हैं कि चुम्पू शायद छोटे पर ही मर गई होगी। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसे वैसे इंसान को ये मार दे जिससे गांव वाले और भड़क जाएं, और ये सारा प्लान इनके अकॉर्डिंग ही होता है क्योंकि अंकल बूथोंग उन जो लोग होते हैं उनको बता देते हैं कि तुम्हें क्या बोलना है, और वहाँ पर ये लोग उन्हीं की पूजा करने आए हुए होते हैं कि चुम्पू तो छोटे पर ही नहीं रही और सारिका उनकी बेटी है। अंकल बूथोंग कहते हैं कुछ दिन के लिए तो अब ये लोग भाग गए हैं, अब ये लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे। अंकल बूथोंग की ये ट्रिक काम कर जाती है, वहाँ से गुंडे भाग जाते हैं। सारिका अपने गांव वापस आ जाती है और आंटी की हेल्प करा रही होती है कि खाना बनाने के लिए। सारिका आज बहुत खुश होती है। सारिका कहती है अरे अंकल आप मत काम कीजिए, मुझे बताइए क्या काम है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ ठग्स आ जाते हैं, मतलब कि चोर टाइप के लोग, और सारिका कहती है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आंटी कहती है तुम्हें इन लोग के मुंह नहीं लगना चाहिए, ये ऐसे ही है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। आज वो फैशन डिज़ाइनर वाली जो लड़की होती है तेवाराज की जो फ्रेंड होती है, मतलब उन पितकुल अंकल होते हैं उनकी बेटी, पितकुल अंकल की फ्रेंड की बेटी वहाँ पर आई होती है, उन्हें वो ठग्स सारे छेड़ने लगते हैं। तो ये सब कुछ देखा नहीं जाता है उससे, सारिका से बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा होता है। वो कहती है अब कोई कुछ करे या ना करे मैं ज़रूर करूँगी, पर आंटी उसे रोक लेती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे तेवाराज उसे बचाने आ जाता है और ये सब देखती रह जाती है सारिका। पर तेवाराज को कुछ देर बाद वो गुंडे पकड़ लेते हैं और उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड